आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। तो जैसे आप सब जानते हैं रीजनिंग की पाठशाला चल रही है। इसमें हमने अभी प्रीवियस वीडियो में अल्फाबेट सीरीज के अपने पैटर्न सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, सारे नए नए पैटर्न भी सीखे हैं और क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिए। तो मीन्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम एक नए टॉपिक में है, नया तो नहीं है बट अभी हमने इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी हमने पहले सॉल्व करे हैं। टॉपिक है नंबर सीरीज, बट इस वीडियो में आपको कंप्लीट नंबर सीरीज मिलेगी इन वन वीडियो। इट मींस इस वीडियो में आपके पास कंप्लीट नंबर सीरीज के सारे टॉपिक, सारे पैटर्न सब इसी के अंदर आज मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने। अब आप सबसे पहले आप बेसिक तो आप जानते हो नंबर सीरीज का, ठीक है, वो मैंने पहले आपको बता दिया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं, नंबर सीरीज टॉपिक का नेम है, उसमें आप जा सकते हैं रीजनिंग की पाठशाला में। तो उसमें मैंने आपको इंट्रो में बता दिया है कि नंबर सीरीज क्या होती है, कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो इस वाले हम वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग पैटर्न के। तो आई होप आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम्स के लिए। मीन्स आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, आपके लिए सिर्फ एक वीडियो ही इनफ होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द नंबर सीरीज। सिंपल सी बात है, नंबर सीरीज कंप्लीट करनी है। सीरीज हमारे पास कुछ इस तरीके से है 235, 346, 457। तो इनको चेक करना है, तो आगे कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, यहाँ देख लो, इसमें एक सिंपल सा एक लॉजिक लग रहा है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालना नहीं है। उससे पहले आप थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो अगर मैं क्वेश्चन में ध्यान दूं तो 2 देन 3 देन 4, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 5। क्लियर हो गया? देन सेकंड में आ जाओ, 3 के बाद 4 देन 5, तो 5 के बाद क्या होगा? 6। देन 5 से 6, 6 7 देन आ जाओ 8। ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। तो नंबर सीरीज ये तो बहुत इजी है, ये आपके कोई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, दे देते हैं जिसमें से थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाली क्वेश्चन रहते हैं। अब बाकी बच्चे अगर इसमें अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप क्या करते रह जाओगे? आप इनका डिफरेंस ही फाइंड आउट करते रह जाओगे, इनमें डिफरेंस कितना है, इनमें कुछ रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये रिलेशन भी ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। 5, 16, 29, 46 एंड क्वेश्चन मार्क। तो 5 to 16 डिफरेंस आ रहा है 11। ठीक है, 16 to 29 डिफरेंस कितने का आ रहा है? 13। एंड 29 to 46 डिफरेंस होता है 17। तो जो ये 11, 13 और 17 है, ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स की एक सीक्वेंस आ रही है, कंसेक्यूटिव एक सीक्वेंस आ रही है प्राइम नंबर्स की। इट मीन 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 19। तो ऑब्वियस सी बात है 46 में हम कितना ऐड करवा देंगे? 19। तो इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा मिसिंग नंबर है। सो इनको ऐड करके कितना आ रहा है? 65। तो हमारा मिसिंग नंबर क्या है? 65। क्लियर हो गया? तो ये प्राइम नंबर का पैटर्न था, प्राइम नंबर के डिफरेंस का। नंबर थर्ड में अब ये डेसिमल के उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो 0.5, 1.5 इनके बीच में अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिफरेंस कितने का आएगा? मीन्स 1.5 से माइनस कर दो 0.5 को, तो 0 पॉइंट मीन्स कितने का डिफरेंस आ गया? 1 का। क्लियर है? ऐसे ही 1.5 से 3.5 में कितने का डिफरेंस है? मीन्स 3.5 से माइनस करो 1.5 को, 0 मीन्स 2 का। यहाँ डिफरेंस आ गया 2 का। सेम ऐसे ही 7.5 से 3.5 को माइनस करो तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो जो मिसिंग नंबर है इनके रिलेशन क्या आ रहा है? 1, पहले डिफरेंस था 1, देन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई, 2 1 2 जा 2 मीन्स डबल हो रहा है। 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 2 जा क्या होगा? 8। इट मीन्स यहाँ पर 8 का डिफरेंस आएगा। तो सिंपल सी बात है, आंसर कैसे फाइंड आउट होगा? 7.5 में 8 को ऐड करवा दो, तो 8 ऐड हो जाएगा, तो कितना आंसर आ रहा है? 15.5। इट मीन्स यहाँ पर इसका आंसर होगा मिसिंग नंबर का 15.5। क्लियर हो गया? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। 10, 18, 34, 130 मीन्स जो ये प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें पैटर्न क्या था? इसमें एक ही लेटर, एक ही नंबर को डबल हो रहा है। मीन्स पहले 1 का डिफरेंस आया, देन 2 मीन्स 1 का डबल हो गया 2, 2 के बाद 4 का डिफरेंस था तो 2 का डबल हो गया 4, देन सेम वैसे 4 का डबल हो गया 8। स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, स्क्वायर नहीं हो रहा है क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। नहीं, यहाँ पे डबल हो रहा है। इट मीन्स 4 को ऐड करा जा रहा है 2 टाइम्स, मीन्स 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए आया यहाँ पर 8। कंफ्यूज मत होना डबल और स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर वाला पैटर्न नहीं है, ये डबल वाला पैटर्न था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में।
10, 18, 34 एंड क्वेश्चन मार्क 130। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं 10 to 18 डिफरेंस आता है 8 का। क्लियर है? 34 to 18 कितने का डिफरेंस आ रहा है? 16 का। 34 के साथ 32 को ऐड करवा देंगे तो कितना आ रहा है? 66। इट मींस हमारा मिसिंग नंबर है 66। इसको रीचेक करेंगे 130 के साथ। तो इट मींस अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 32। तो 32 टू जा 64। तो क्या 66 प्लस 64 130 होता है? चेक कर लो। 6 4 10 0 1 6 12 1 30। यस। तो हमारा आंसर क्या है इसका? 66। पैटर्न क्या था? हर वर्ड का स्क्वायर, हर लेटर का स्क्वायर। ठीक है, इट मींस हर नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स का स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हर नंबर को डबल। ठीक है, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, मीन्स 2x इसका पैटर्न। 4 के साथ 8 बनाने के लिए क्या क्या मेथड यूज हो सकते हैं? तो अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करवाऊं 3 से, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 होता है ना, बट ये वाला पैटर्न तो है नहीं। तो अगर मैंने 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया 3 के साथ, ये बन गया 12, और इसको माइनस करवा दूं मैं 4, तो ये बन जाएगा 8। मीन्स मैंने क्या करा यहाँ पर? मैंने फर्स्ट में पैटर्न क्या लगाया? 4 को मैं x मान रही हूँ, ठीक है, x के साथ मैंने 3 का मल्टीप्लाई करवाया, सही था, और इसमें करवा दिया -4, ये करवाया मैंने, तब ये आ गया 8। 4 और 8 के बीच का रिलेशन ये निकाला। अब क्या 8 और 28 में भी यही रिलेशन फॉलो हो रहा है? चेक करते हैं। 28, तो 8 के साथ भी 3 का मल्टीप्लाई करवाया, सेम वही, 8 3 जा 24। बट अब यहाँ पे अगर मैं 4 को माइनस कर दूंगी तो 28 नहीं आएगा, बट अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो 28 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर पैटर्न क्या बना? x मल्टीप्लाई 3, बट यहाँ ऐड हो गया 4। समझ में आ गया? अब क्या 28 के साथ 80, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? चेक करते हैं। 28 के साथ 80, तो 28 3 जा कितना होता है? 3 8 जा 4 2 3 2 6 7 8 84। अब 84 से 80 में आने के लिए माइनस करना पड़ेगा 4। इट मींस यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है x इंटू 3 -4। सो पैटर्न हमने डिकोड कर लिया। पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई तो सेम नंबर से हो रहा है, बट माइनस और प्लस का पैटर्न चल रहा है। ये भी मैंने आपको इंट्रो में बताया था नंबर सीरीज में कि हमारे पास कंबाइंड पैटर्न भी आ सकता है, जहाँ पे मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साथ आ सकते हैं। तो यहाँ वही है। यहाँ पहले हमने माइनस करा, मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो रहा है 3 3 से, बट पहले माइनस था, देन फिर हमने प्लस करा, देन फिर हमने माइनस करा, तो अब किसकी बारी आ गई? प्लस की। तो 80 से अगर हमें आंसर चाहिए तो 80 के साथ हमें क्या करना होगा? प्लस, मीन्स 80 मल्टीप्लाई 3 देन प्लस 4। तो आंसर कितना आ रहा है? 8 3 240 प्लस 4। इट मीन्स हमारा मिसिंग नंबर आ गया है 244। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? मीन्स पैटर्न क्या था ये? मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस और माइनस दोनों साथ में आ गए, कंबाइंड पैटर्न आ गया। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। सो 0 6 24 60 एंड क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है। तो 0 to 6 में जाने के लिए रिलेशन अगर हम बनाए तो 0 के साथ 6 कैसे बनेगा? मीन्स कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 का। तो अगर मैंने 1 रख लिया, अगर मुझे 1 माइनस 1 करना है तो ये 0 बन जाएगा, बट तब फिर 6 कैसे बनेगा? 1 स्क्वायर करके भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्यूब फॉलो करा दूं, मीन्स 1 क्यूब माइनस 1 बन जाता है 0। करेक्ट है। 6 कैसे बनेगा? 1 के से तो नहीं बनेगा, 2 का क्यूब होता है 8, और 8 के साथ माइनस कितना करना होगा? मीन्स 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 - 2 बन गया 6। सेम ऐसे 24 को अगर मैं चेक करूं तो 24 के लिए यहाँ 2 का क्यूब कर रहे थे, अब 3 का क्यूब कर लेते हैं, माइनस सेम नंबर मीन्स 3। तो 3 का क्यूब क्या होगा? 27 - 3 मीन्स आ गया 24। तो यस, यहाँ पर पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है? यहाँ पर क्यूब रूट का पैटर्न है, बट n का क्यूब माइनस n, ये यहाँ पर पैटर्न है। मीन्स जिसका क्यूब उसी नंबर को हम माइनस कर रहे हैं। 3 तक हम आ गए, अब आ जाओ 4। 4 का क्यूब -4, क्या 60 आ रहा है? चेक करो। 4 का क्यूब मीन्स 64, तो -4 आ गया 60। यस,
तो मिसिंग नंबर किसका है? 5 का क्यूब माइनस 5, इट मीन्स 125 माइनस 5। तो हमारा आंसर आ गया है 120, ये हमारा मिसिंग नंबर है। क्लियर हो गया? तो अगर स्टार्टिंग 0 से हो तो क्यूब वाले पैटर्न को पकड़ लो। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। 1 4 27 16 125, बहुत इजी सीरीज है। क्वेश्चन देखो ध्यान से। 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, ये आ जाएगा 2, 1 2 3 वाले पैटर्न में चल रही हूँ, बट 2 का स्क्वायर 4 होता है। क्लियर हो गया? 27 3 का क्यूब होता है, इट मीन्स यहाँ पर कंबाइंड पैटर्न आ गया है। एक बार n क्यूब देन n स्क्वायर, मीन्स ये पैटर्न चल रहा है, देन n क्यूब देन n स्क्वायर। चेक करो, 4 का स्क्वायर, करेक्ट। क्लियर हो गया? देन ये किसका है? 5 का क्यूब, इट मीन्स इसके आगे क्या आएगा? 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, इसलिए हमारा मिसिंग नंबर है 36। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। अब देखो 4 से 6, 4 to 6 बनने के लिए 2 का डिफरेंस लगेगा। ठीक है, 6 से 12 में जाने के लिए कितने का डिफरेंस लग रहा है? 6 का ही डिफरेंस लग रहा है। 12 to 14 में जाने के लिए 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है, इसलिए डिफरेंस वाला पैटर्न तो नहीं लग रहा है। ठीक है, 4 से 6 बनाना है तो कैसे बनेगा? अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊं, 4 2 जा 8, 8 में अगर 2 माइनस करवाऊं तो आ जा रहा है 6। करेक्ट। 6 के साथ भी अगर मैं 6 2 जा 12 कराऊं तब भी तो नहीं बन रहा। क्लियर सी बात है, तो ये भी पैटर्न नहीं है। बट स्क्वायर में नहीं हुआ ना, मीन्स 4 2 जे में नहीं हो रहा है, तो अगर मैंने 4 3 जा 12 करवा दूं, करेक्ट है, 6 बनाना है ना, 4 3 जा 12 करा दूं और 12 में माइनस करवा दूं कितना? 6, तो ये बन रहा है 6। करेक्ट है। 6 में मैं मल्टीप्लाई करवाऊं 3, 6 3 जा 18 माइनस 6, बन रहा है 12। यस, बन रहा है। अब 12 के साथ 14 बनाना है, चेक यहाँ पे करना है, तो 12 के साथ 12 3 जा कितना हो रहा है? इसमें अभी आपस में तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इनको ऑड इवन कर दिया। मीन्स 4 12 और 28 का रिलेशन देखते हैं और 6 14 और मिसिंग नंबर का रिलेशन चेक करते हैं। तो 4 से 12 बनने में डिफरेंस कितना आ रहा है? -8 का। क्लियर सी बात है। 12 टू 28 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 8 माइनस 2 6 16 का। मीन्स पहले यहाँ 8 था तो 16, 8 और 16 में रिलेशन है। ठीक है, 8 का डबल हो गया 16। अब ऐसे अगर मैं 6 और 14 में चेक करूं तो 6 और 14 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 का। क्लियर सी बात है। तो 14 में कितने का डिफरेंस आना चाहिए? सेम आ रहा है ना, इट मीन 16 का डिफरेंस आना चाहिए। 6 4 10 0 1 1 2 3 30, तो इट मीन्स हमारा मिसिंग नंबर क्या है? 30। इट मीन्स यहाँ पर कौन सा पैटर्न हो रहा है? ये ऑड और इवन पोजिशन वाले पैटर्न चल रहा है। मीन्स 4 12 और 28 का रिलेशन देखा, सेम आया, पहले 8 आया देन 16 आया। सेम ऐसे 6 14 और मिसिंग नंबर का रिलेशन देखा, सेम वही पैटर्न आया 8 और 16 का। क्लियर हो गया? देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 4 7 12 19 28 मिसिंग नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो 4 के साथ 3 मिसिंग नंबर है 7 में, मीन्स 4 + 3 7 होगा। 7 और 12 में कितना मिसिंग नंबर है? 5। 12 और 19 में 7। तो ये आप समझ गए होंगे ये कौन सी सीरीज चल रही है? ये ऑड नंबर की डिफरेंस की सीरीज चल रही है। 3 5 7, ऑब्वियस सी बात है ये 9 ही होना चाहिए। चेक करो, 9 9 18 8 1 9 1 10 मीन्स 2। क्लियर हो गया? अब 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 11, मीन्स 28 + 11 कितना हो रहा है? 39। इट मीन्स आपका मिसिंग नंबर है 39। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आई होप आप कर लोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। सो कंप्लीट करनी है सीरीज। रिलेशन देखते हैं, तो 6 to 11 में डिफरेंस आता है 5 का। क्लियर है? 11 to 21 में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का। ठीक है, 21 और 36 में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 15 का।
क्लियर है? 36 टू 56 में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 20 का। ये 5 की टेबल चल रही है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इट मीन्स 56 प्लस कर दो 25 के साथ, कितना आ रहा है? 81। इट मीन्स हमारे पास हमारा आंसर आ गया है 81। बहुत इजी था। मीन्स ये वाला पैटर्न भी आता है। ठीक है, मीन्स 5 की टेबल चल रही थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 पकड़ लो। अब ये देखो, यहाँ पर ये रिवर्स सीरीज चल रही है, बट पहले दो नंबर तो सेम हो गए, तो कौन सा पैटर्न होगा यहाँ पर? पैटर्न डिकोड करते हैं। देखो डिवाइड यहाँ पर ऐसा हो, अब देखो रिवर्स पैटर्न चल रहा है, तो रिवर्स कब होगा? या फिर तो वो डिवाइड हो रहा है, या फिर तो वो माइनस हो रहा है। बट अगर 240 से 240 आ रहा है, तो क्या माइनस हो रहा है? समझ नहीं आया। डिवाइड करके देखते हैं, तो सिंपल सी बात है, 240 अगर हम पहला जो नंबर है इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 240। ठीक है, देन इस 240 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 120। क्लियर है? आ गया ना 120। अब अगर 120 को अगर हम 2 से फिर डिवाइड करें, सॉरी यहाँ 1 2 था ना, तो यहाँ आ गया 3, 3 से डिवाइड करें, 3 4 जा 12, देन 0। तो मीन्स हमारा मिसिंग नंबर क्या है? 40। मीन्स हमारा आंसर आ गया 40। बट चेक करो क्या 10 आ रहा है? अब यहाँ 1 2 3 तो चल गया था, अब आएगा 4। मीन्स 40 को डिवाइड करो 4 से, आंसर आ रहा है 10। यस, हमारा आंसर है 40। पैटर्न क्या आया यहाँ पर? यहाँ पर आया डिवाइड का पैटर्न, बट इंक्रीजिंग सीक्वेंस में। इट मीन्स पहले 1 से डिवाइड करा, देन 2 से डिवाइड करा, देन 3 से डिवाइड करा, देन 4 से डिवाइड करा। तो अगर आपके पास पहले की 2 डिजिट सेम आ गई हैं, तो यही पैटर्न वहां पर फॉलो होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि अगर 240 में, हाँ ये भी ध्यान रखना, अगर डिक्रीजिंग सीरीज है तो डिवाइड वाला पैटर्न आएगा। अगर इंक्रीजिंग हो रही है तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। 240 1 जा 240, देन अगर 240 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये सीरीज आगे बढ़ेगी, ना कि पीछे घटेगी। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 5 2 7 9 16 25। अब 5 के बाद 2 आ गया है, कैसे? अब अगर 5 और 2 में मैं डिफरेंस देख रही हूँ तो 3 का डिफरेंस है। क्लियर है? और 2 से 7 में डिफरेंस आ रहा है 4 का, -3। ठीक है, क्योंकि उल्टी साइड चल रहा है। ठीक है, 5 - 2 3 हो गया, 5 - 2 3, देन 2 to -7 -4। क्लियर सी बात है। 7 से 9 2, मीन्स ये तो कॉमन नहीं है, तो डिफरेंस वाला पैटर्न तो नहीं आ रहा। अब इसमें भी अगर हम ऑड इवन वाले पोजीशन को पकड़ें तो 5 से 7 का रिलेशन देखना होगा, 7 से 16 एंड देन मिसिंग नंबर, 2 से 9 का देखना होगा, देन 25 एंड देन मिसिंग नंबर, सॉरी जो मिसिंग नंबर के बाद का नंबर होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। 5 to 7 मीन्स 2 का डिफरेंस। क्लियर है? 7 to 16 कितने का डिफरेंस आ रहा है? 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 का डिफरेंस। ये भी सही नहीं है, मीन्स इवन और ऑड की पोजीशन भी नहीं है, तो कुछ और रिलेशन तो बन रहा होगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो ये 5 और 2 है, इन दोनों को ऐड करके आ जाता है 7। मीन्स पैटर्न ही यही है। क्वेश्चन में पैटर्न था 5 2 बन गया 7, 3 सॉल्व हो गए। देन 7 + 9, 7 + 9 = 16। यस, 7 + 9 बन गया 16, तीनों सॉल्व हो गए। देन 16 + 25, हमारा आंसर आ गया है 41। क्लियर है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। 1 5 13 25 41, तो 1 से 5 में जाना है। कैसे सॉल्व करोगे? तो 1 to 5 4 का डिफरेंस है। क्लियर है? देन 5 to 13 कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 का डिफरेंस है। देन 13 to 25 12 का डिफरेंस है। 25 to 41 16 का डिफरेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये 4 की टेबल चल रही है, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8,
4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 4 5 जा 20। इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए 20 का। तो 41 प्लस 20 कितना आ रहा है? 61। ये हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। 3 7 15 63 127। तो 3 से 7 में जाना है, मीन्स 3 2 जा 6 हो सकता है, देन प्लस 1 करा के ये बन जाएगा 7। ये पैटर्न में, ठीक है। इट मीन्स पैटर्न क्या आ रहा है यहाँ पर? 3 से 7 बनाना है, तो 3 2 जा 6, देन प्लस 1 बन गया आपका 7। इट मीन्स पैटर्न आ रहा है यहाँ पर n मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 का। क्लियर हो गया? सेम ऐसे ही 7 to 15 चेक करते हैं। 7 to 15 क्या यही पैटर्न चल रहा है? 7 2 जा 14, देन प्लस 1 15। तो मिसिंग नंबर फाइंड आउट हो गया है। 15 2 जा 30, देन प्लस 1, आंसर आ गया 31। इट मीन्स मिसिंग नंबर है 31। रीचेक करते हैं 63 के साथ। तो 31 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 क्या 63 है? 2 1 जा 2, 2 62 प्लस 1, आंसर आ गया 63। यस, तो हमारा आंसर है 31। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। 6 से 13 का रिलेशन देखना है, तो 6 13 बनाने के लिए क्या करना होगा? 6 के साथ 6 2 जा 12 प्लस 1 कर सकते हैं, बन जाएगा 30। क्या 13 के साथ 28 में ऐसा रिलेशन बन रहा है? तो 13 2 जा 26। अब 28 बनाने के लिए तो प्लस 2 करना पड़ेगा, तब बनेगा 28। क्या 59 में ऐसा कुछ रिलेशन है? तो 28 के साथ 59, इट मीन्स 28 2 जा 56। 56 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 59 आए? प्लस 3। इट मीन्स पैटर्न यहाँ पर था n का मल्टीप्लाई करवाना है 2 से। ये तो सेम है, बट ऐड किससे करवाना है? पहले 1, देन 2, देन 3, देन अब कराएंगे हम 4 के साथ। इट मीन्स ये इंक्रीजिंग पैटर्न में आ रहा है, ऐड वाला टर्म। ठीक है, तो इट मीन्स 59 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 2, और ऐड क्या करवाना है? 1 2 3 देन 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया है? तो हमारा आंसर आ गया है 122। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो कंप्लीट करनी है सीरीज। तो 2 2 5 11 23 47। तो डिफरेंस चेक करते हैं। 2 2 5 आ रहा है, 3 का डिफरेंस। 5 to 11 कितने का डिफरेंस है? 6 का। 11 to 23, 3 minus 1 2, 2 minus 1 12। 23 माइनस 47 और 23 में डिफरेंस देखेंगे तो 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 2 24। इट मीन्स यहाँ 3 की टेबल नहीं है, यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है? 2n का। इट मीन्स 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। इट मीन्स 24 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 मीन्स 48। सो 47 में कितने का डिफरेंस होगा? 48 को ऐड कराकर मिसिंग नंबर आएगा। सो 48 प्लस 47 कितना आता है? कितना आया? 95। तो हमारा आंसर क्या है इसका? 95। क्लियर हो गया? 8 प्लस 7 5 15 4 4 8 1 9 95। सही। आ जाओ 18th क्वेश्चन पे। तो 2 और 5 में देखो 3 का डिफरेंस है। 5 to 12 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7 का। 12 to 27 में डिफरेंस कितने का है? 5 2 में से बन गया 1। नहीं, ये डिफरेंस सेम नहीं है, इट मीन्स डिफरेंस वाला पैटर्न ही नहीं है। तो 2 से 5 बनाने के लिए यहाँ पर कंबाइंड पैटर्न आ रहा है। 2 2 जा 4, देन ऐड करा दो 1, बन जाएगा 5। 5 के साथ 12 बनाना है, तो 5 2 जा 10, 10 में करा दो 2 ऐड प्लस 12। ये क्वेश्चन अभी हमने ऐसे ही पैटर्न का सॉल्व करा है, तो आई होप आप समझ गए होंगे पैटर्न क्या है। 27 मीन्स 12 2 जा 24 प्लस 3 27। देन 27 के साथ 2 मल्टीप्लाई करवाओ, ऐड करवा दो 4। 58 आ रहा है? यस, 58। चेक कर लो। देन अब आंसर कैसे निकलेगा? 58 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 2 एंड ऐड करवाना है 5।
तो आंसर कितना आ रहा है 2 8 जा 16 6 1 2 5 10 1 11 1 1 6 प्लस 5 तो हमारा आंसर आ गया है 121। ये आ गया हमारा इसका आंसर। क्लियर हो गया, पैटर्न समझ में आ गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। तो 2 3 में तो 1 का ही गैप होता है, 3 और 8 में कितने का गैप होता है? नहीं, यहाँ पर गैप नहीं है। यहाँ पर अब कौन सा टर्म चल रहा है? देखो 2 ऑड और इवन वाला पोजीशन प्लेस की यहाँ पर पैटर्न चल रहा है, उसमें भी क्यूब रूट, क्योंकि 2 और 8 में रिलेशन होता है, 2 का क्यूब रूट होता है 8, सेम वही, और 8 का क्यूब रूट होता है 512। चेक करो, 8 का क्यूब होता है 512। इट मीन्स यहाँ पर क्यूब का पैटर्न चल रहा है। तो अब 3 से 27 मीन्स 3 का क्यूब होता है 27। सो मिसिंग नंबर है 27 का क्यूब। सो 27 का क्यूब का मीन्स क्या होता है? 27 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ रहा है? 27 को मल्टीप्लाई कराओ 3 टाइम्स तो आपका आंसर होगा इसका 19683। ये आ गया आपका इसका आंसर। चेक करो, 15 41 एंड 80 है, देन क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, पैटर्न ये। तो इसमें देखो सीरीज क्या है, 2 15 देन 41 देन 80। इनका अगर मैं डिफरेंस चेक करूं 2 to 15 तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 13 का। ऑब्वियस सी बात है। सेम वही अगर मैं 15 और 41 का डिफरेंस चेक करूं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 26 का। और 41 to 80 डिफरेंस कितने का आ रहा है? 39 का। यहाँ पे मिसिंग नंबर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये 3 की टेबल चल रही है, तो यहाँ पर आप क्या समझोगे कि ये मीन्स ये क्या चल रहा है यहाँ पर 13 की टेबल चल रही है। तो 13 4 जा कितना होता है? 52। इट मीन्स 80 प्लस होगा 52, वही हमारा मिसिंग नंबर होगा। एक तो आप ऐसे समझ सकते हो। दूसरा, अगर 13 अगर आपको टेबल याद नहीं आ रही है तो आप देख सकते हो कि इनके बीच में भी 13 का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स कॉमन डिफरेंस आ गया 13। तो सिंपल सी बात है, तो 52 में हमें ऐड कर दो 13, 39 में ऐड कर दो 13, 52। तो 52 को डिफरेंस देखना है हमें 80, मीन्स 80 प्लस 52 हो जाएगा 2, 8 प्लस 5 132। इट मीन्स हमारा मिसिंग नंबर क्या है? 132। तो हमारा आंसर आ गया है 132। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपके पूरे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे, नंबर सीरीज टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जैसे हमने नंबर सीरीज कंप्लीट करी एक वीडियो में, ऐसे ही हम अपनी नंबर एनालॉजी भी कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में। तो आप बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।